सैन डिएगो की सड़क पर काइल और उसकी बहन बेकी ने इस तथ्य पर चर्चा की कि वे घर से भाग रहे हैं क्योंकि बेकी 6 महीने की गर्भवती है और उनके माता पिता इसे अच्छी तरह से नहीं लेते हैं। वह अचानक बीमार महसूस करने लगती है, इसलिए उसने एक चर्च के पास कार रोक दी। जब वे जाने वाले थे, बेकी कहती है कि उसने लंबी घास में मदद के लिए चिल्ला रहे एक लड़के की आवाज सुनी। काइल ने कार पार्क करने का फैसला किया। कार चर्च के पास है और भाई बहन वापस बात करते हैं। उन्हें पता चलता है कि लड़का कई दिनों से घास में फंसा हुआ है। उसी समय सड़क के किनारे एक किताब दिखाई देती है और घास में एक महिला की आवाज भी सुनाई देती है जो बता रही है लड़के को चिल्लाना बंद करना चाहिए। आवाज की तीव्रता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि लड़का सड़क के पास है और मदद करने के लिए घास में जाने का फैसला करता है। बेकी उसका पीछा करती है जबकि वो 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो हार जाती है क्योंकि वो गहराई में जाती है। जब वो अपना फोन नीचे रख देती है, बेकी को एहसास होता है कि उसने काइल को घास में खो दिया है। वो अपने भाई का पता लगाने के लिए जोर जोर से बोलना शुरू करती है और सुझाव देती है कि वे कार में वापस चले जाएं क्योंकि कुछ सही नहीं लग रहा है। सबसे पहले उन्हें फिर से एकजुट होने की जरूरत है, इसलिए बेकी जोर से एक पुरानी शरारती कविता सुनाती है, लेकिन इससे काइल भ्रमित हो जाता है। सबसे पहले उसकी आवाज उसके दाईं ओर से आ रही है, फिर अचानक उसकी आवाज उसके बाईं ओर से आ रही है। इसके बाद वे एक दूसरे के स्थान का पता लगाने के लिए कूदने के लिए सहमत होते हैं। पहली छलांग में वे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दूसरी छलांग में वे अचानक बहुत दूर हो गए, भले ही वे चले नहीं। छलांग के बाद बेकी कीचड़ में गिर जाती है और भयभीत काइल उसकी मदद के लिए उसकी ओर दौड़ने का फैसला करता है। अब ये काइल है जो कीचड़ में गिर जाता है और वह अपने ऊपर मक्खियों को मंडराते हुए एक मरे हुए कुत्ते, जिसका नाम फ्रेडी है, को देखकर हैरान है। जाहिर है वो कुछ समय से यहाँ है। घंटों बीत जाते हैं। भाई बहन एक दूसरे को ढूंढने या बाहर निकलने में असमर्थ होते हैं और जैसे ही सूरज ढल जाता है वे स्वीकार करते हैं कि वे फंस गए हैं घास के मैदान में। बेकी अपने भाई को फिर से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वास्तव में थक जाती है, इसलिए वो काइल के पहले उसके मिलने का इंतजार करने बैठ जाती है। अचानक घास के बीच एक डरावनी आकृति दिखाई देती है, लेकिन वो रॉस नाम का एक आदमी निकला जो पेशकश करता है वो उसे मैदान से बाहर ले जाने में उसकी मदद करता है। वो बताता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन वो अभी तक नहीं गया है क्योंकि वो अपनी पत्नी और बेटे की तलाश कर रहा है, जिसकी आवाज भाई बहनों ने पहले ही सुन ली थी। बेकी उससे सावधान है, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है उसकी मदद स्वीकार करने के लिए, इसलिए वे एक साथ काइल की तलाश में जाते हैं। कुछ और समय बीत जाता है और काइल बेकी को बुलाता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही वो निराश होकर वहां बैठता है, कुछ अचानक उसे चौंका देता है। ये टोबिन है, वो लड़का जो पहले मदद के लिए पुकार रहा था। वो काइल को सांत्वना देता है और कहता है कि चीजें मर जाने के बाद उन्हें ढूंढना आसान होता है। अजीब काइल पूछता है कि क्या टोबिन ही वह था जिसने उन्हें लालच दिया था मैदान, लेकिन टोबिन का कहना है कि वो और उसका परिवार अंदर गए क्योंकि उन्होंने एक आदमी को मदद के लिए पुकारते हुए सुना था और उन्हें नहीं पता कि वे कितने समय से यहाँ हैं। टोबिन का कहना है कि उनकी बहन जल्द ही मर जाएगी और काइल को आश्चर्य है कि कैसे लड़का जानता है कि बेकी उसकी बहन है। टोबिन ने जवाब दिया कि चट्टान ने उसे सच बताया है। जाहिर है ये चट्टान ही है जो आपको घास को सुनना सिखाती है और इसी तरह आप चीजों के बारे में जान पाते हैं। फिर टोबिन प्राणी काइल को बेकी का मार्गदर्शन करते हैं। इस बीच रॉस और बेकी अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं और रॉस को लगता है कि बच्चे का पिता उसके साथ नहीं है। जब वे चलते हैं तो बेकी को जमीन पर दवा की बोतलें और कैंची मिलती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वे वहां कैसे पहुंचे। जब वो फिर से देखती है तो उसे पता चलता है कि रॉस वो अब वहां नहीं है। उसने उसे फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही वो किसी भी संकेत के लिए चारों ओर देखती है, कुछ अचानक उसे पकड़ लेता है और घास में ले जाता है। और दूसरे दृश्य में वो काइल को बिना घास वाले एक छोटे से क्षेत्र में ले जाता है जिसके बीच में एक रहस्यमयी विशाल चट्टान है। टोबिन काइल से उसे छूने का आग्रह करता है, लेकिन जब काइल करीब आता है तो उसे आदिवासी सहयोग की फुसफुसाहट सुनाई देती है। काइल के छूने से ठीक पहले बेकी को चिल्लाते हुए सुना जाता है और काइल तुरंत उसकी आवाज की दिशा में दौड़ता है, टोबिन को नजरअंदाज करते हुए उसे वहां न जाने की चेतावनी देता है। अचानक दिन एक स्पष्ट दिन में बदल जाता है जिसमें एक गैस स्टेशन पर एक ट्रक रुकता हुआ दिखाई देता है। ये बेकी का पूर्व प्रेमी ट्रेविस है जो भाई बहनों की तलाश में आया है। चूंकि उसे रेलवे स्टेशन पर कुछ नहीं मिला, ट्रेविस ने अपनी यात्रा जारी रखी और चर्च के पास बेकी और काइल की कार खड़ी देखी। जब वो कार के अंदर देखता है तो उसे कीड़े दिखाई देते हैं और धूल से संकेत मिलता है कि वाहन वहां कई हफ्तों से है। ट्रेविस ने उनके नाम पुकारना और उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद वो चर्च में प्रवेश करता है, लेकिन वो भी खाली है। बाहर निकलते समय वो जमीन पर एक किताब देखता है और उठाता है ऊपर, केवल उस पर बेकी का नाम देखने के लिए। भाई बहनों के घास के मैदान में प्रवेश करने पर संदेह करते हुए ट्रेविस भी अंदर चला जाता है, घास को मोड़ता है और सूरज का पीछा करता है ताकि वो वापस आने का रास्ता देख सके। दुर्भाग्य से हर बार जब वो कदम बढ़ाता है तो घास बस खुद ही खुल जाता है।
कुछ कदम चलने के बाद ट्रेविस को एहसास होता है कि सूरज अब सही जगह पर नहीं है, लेकिन अपने भ्रम की परवाह किए बिना वो रात होने तक चलता रहता है। चूंकि वो थका हुआ है, वो जमीन पर लेटने के लिए रुकता है और बेकी की तस्वीर को घूरता रहता है। अचानक कुछ ट्रेविस को चौंका देता है। ये टोबिन है जो कहीं से बाहर आ रहा है। चूंकि लंबी घास में फुसफुसाहट और हंसी सुनी जा सकती है, टोबिन ने खुलासा किया कि वो ट्रेविस का नाम जानता है और वो बेकी की तलाश कर रहा है और कह रहा है कि वो उसे उसके पास ले जा सकता है। ट्रेविस उसका पीछा करने में संकोच नहीं करता है, केवल बेकी के मृत होने की खोज में अविश्वसनीय रूप से परेशान हो जाता है। शरीर ठीक मैदान के बीच में है। जैसे ही ट्रेविस उसके रोने से चिपक जाता है, टोबिन उसे समझाता है कि घास मृत चीजों को नहीं हटाती है क्योंकि इससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। जब ट्रेविस ऊपर देखता है तो टोबिन गायब हो जाता है। अगली सुबह ट्रेविस उठता है और बेकी को मृत देखता है, शरीर ठीक उसके बगल में। वो उसके शरीर से एक हार उठाता है और फिर से चलना शुरू कर देता है, लेकिन फिर वो किसी की आवाज सुनता है और मदद के लिए पुकारने लगता है। ये टोबिन है जो वापस जवाब देता है और ट्रेविस उसे फिर से बुलाता है ताकि लड़का उसे ढूंढ सके। हालांकि टोबिन इससे पता चलता है कि वो साफ और स्वस्थ दिख रहा है और वो वहाँ अपनी माँ नताली, अपने पिता रॉस और कुत्ते फ्रेडी के साथ है। इससे पता चलता है कि घास का मैदान किसी प्रकार के टाइम लूप में फंस गया है। अचानक फ्रेडी मैदान में दौड़ता है और टोबिन उसका पीछा करता है, नेटली की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। उस पल में ट्रेविस को पता चलता है कि टोबिन मैदान छोड़ने में कामयाब हो गया है और वो उसे अंदर वापस न आने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लड़का अपने परिवार के लिए आ रहा है। नेटली सोचती है कि वो टोबिन को पास से सुन रही है और अलग हो जाती है। जब रात होती है, रॉस अकेले अपने परिवार की तलाश कर रहा होता है और रहस्यमयी चट्टान पर आ जाता है। अगली सुबह टोबिन मदद के लिए चिल्ला रहा है जबकि बेकी और कईल फिर से कार के साथ मैदान के बाहर हैं। हालांकि इस बार ट्रेविस अंदर है, फील्ड भी। जब वो बेकी की आवाज सुनता है तो वो उसका नाम पुकारता है और दोनों भाई बहन उसे सुनकर चौंक जाते हैं। जवाब देने से पहले ट्रेविस उन्हें बताता है कि वो उनकी तलाश में आया था, जिस पर बेकी को विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अचानक वे टोबिन की आवाज को बेकी की आवाज सुनते हुए सुनते हैं और ट्रेविस अंततः लड़के को ढूंढने के लिए उसका अनुसरण करता है। बेकी भी वही काम करती है और ट्रेविस के साथ फिर से जुड़ जाती है, जिससे वो क्षण अजीब हो जाता है। कुछ ही समय बाद कईल भी दिखाई देता है और उसे स्पष्ट रूप से ये तथ्य पसंद नहीं आता है कि ट्रेविस वहाँ है। उस पल में समूह को फ्रेडी का शव मिला। भ्रम की स्थिति और भी बढ़ गई। ट्रेविस ने भाई बहनों को बताया कि वे 2 महीने से लापता हैं, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके दृष्टिकोण से वे केवल 2 दिन पहले ही निकले थे। अचानक बेकी को ऐसा लगता है जैसे कोई है उन्हें देख रहा है और कहता है कि उन्हें जाने की जरूरत है। इसलिए ट्रेविस ने टोबिन को अपने कंधों पर उठा लिया ताकि लड़के को बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। सौभाग्य से उसे कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है और वे उसकी ओर चलना शुरू कर देते हैं। कईल ट्रेविस से पूछता है कि क्या उसने उनके बारे में किसी को बताया है, इस उम्मीद में कि कोई उनकी तलाश में आएगा, लेकिन दुख की बात है कि ट्रेविस ने किसी को नहीं बताया। उस समय बेकी को अपने पेट में कुछ दर्द महसूस होता है, जिससे ट्रेविस बच्चे के बारे में पूछता है। बेकी उसे बताती है कि यह एक लड़की है और उसे महसूस करने के लिए पेट को छूने देती है। अचानक एक फोन बजता है और वे बेकी जैसी आवाज से कॉल आने पर चौंक जाते हैं, जो रो रही है और उनसे कहती है कि कईल को ट्रेविस को चोट न पहुंचाने दें क्योंकि वे बार बार वही गलती करते रहेंगे। ये सब अविश्वसनीय लगता है और समूह आगे बढ़ने का फैसला करता है, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें घास के बीच से देख रहा है। कुछ कदम बाद बेकी कीचड़ में फिसल जाती है और जैसे ही वो गिरती है, उसे एक बच्चे, लंबी घास और अजीब लोगों के रहस्यमय दृश्य दिखाई देते हैं जो उसकी ओर आ रहे हैं, जो उसे भयभीत कर देता है और वो बेहोश हो गई। कॉल और ट्रेविस उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन उसी समय रॉस आता है और उसकी भी मदद करने की कोशिश करता है। कहता है कि वो उन्हें बाहर ले जा सकता है। ट्रेविस उसे उस इमारत के बारे में बताता है जिसे उन्होंने देखा था और टोबिन को फिर से उठा लेता है, लेकिन इस बार वो नहीं देख सकता है। हर जगह केवल घास है। रॉस रहस्यमय तरीके से कहता है कि वहाँ चीजें इसी तरह से काम करती हैं। समूह चलता रहता है और अंततः वे फिर से चट्टान पर पहुँचते हैं। इस बार उन्होंने देखा कि चट्टान पर हर जगह नक्काशी है और किसी तरह रॉस को पता चला कि यह एक उच्च ज्ञान को संदर्भित करता है, जो जैसे ही वो उसे छूता है वो समझाता है। हर कोई सोचता है कि रॉसी डरावना हो रहा है और कईल को भी चट्टान को छूने के लिए प्रोत्साहित करता है और कहता है कि ऐसा होने से पहले उसे भी ज्ञान प्राप्त होगा। नेटली घास से बाहर आती है और उसे रोकती है और अपने पति को रुकने के लिए कहती है उनसे दूर। वो स्पष्ट रूप से उससे डरती है और दूसरों को बताती है कि रोज झूठ बोल रहा है, ये समझाने से पहले कि उसने बेकी और रोज को पहले देखा था, लेकिन बेकी जीवित नहीं थी और रॉस ने नेटली को चोट पहुंचाने की कोशिश की। रॉस इससे इनकार करता है और जब वे बहस करते हैं तो बेकी को दृश्य दिखाई देते हैं फिर से, लेकिन इस बार वो रॉसिन को घास में भी देखती है, जो बहुत ही अलौकिक लग रहा है। डरी हुई बेकी ट्रेविस और कईल से कहती है कि उन्हें चले जाना चाहिए।
वे नेटली और टोबिन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉस अभी भी चट्टान को छूने के लिए उन्हें हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है। ट्रेविस इसे काटता है, जिससे एक बहस शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक शारीरिक लड़ाई बन जाती है। जैसे ही लोग मारपीट करते हैं, बेकी कईल से ट्रेविस की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन कईल मना कर देता है। जब वे लड़ते हैं, रॉस जोर देता रहता है कि ट्रेविस को चट्टान को छूना चाहिए और अंततः लड़ाई जीतने के लिए उस पर काबू पा लेता है। रॉस नताली पर हमला करता है, नंगे हाथों से उसका सिर तोड़ता है। समूह के बाकी सदस्य रॉस से दूर भागते हैं और फ्रेडी को ढूंढते हैं, इसलिए वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं जब तक कि वे एक परित्यक्त इमारत तक नहीं पहुंच जाते। एक बार जब वे अंदर पहुंच जाते हैं, ट्रेविस और कईल इस गड़बड़ी के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। एक बहस शुरू करते हुए कईल ने बेकी को छोड़ने के लिए ट्रेविस को दोषी ठहराया। उस पर आरोप लगाया कि वह बेकी को बच्चे को खत्म करना चाहता था, और ट्रेविस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि कईल की उसकी बहन के लिए शरारती भावनाएं थी, जिसके कारण कैल्टो ने एक मुक्का मारा और लड़ना शुरू कर दिया। तभी रॉस पकड़ लेता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। समूह तुरंत सीढ़ियों से छत पर जाता है और उस क्षेत्र के चारों ओर देखता है जहां उन्हें मैदान के पार चर्च दिखाई देता है। दुर्भाग्य से उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए घास के बीच से गुजरना होगा, इसलिए वे कोशिश करते हैं एक और योजना बनाएं। अचानक ट्रेविस फ्रेडी को भागते हुए देखता है, लेकिन जब वो घास में जाता है तो कुत्ता गायब हो जाता है। इससे उन्हें लगता है कि लूप में एक छेद है जो उन्हें बाहर ले जा सकता है। अधिक सुराग ढूंढने की कोशिश करते हुए ट्रेविस ने करीब से देखा मैदान में छत के किनारे पर खड़े होकर, जिससे वो फिसल जाता है। कईल नोटिस करता है, लेकिन वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करता है और ट्रेविस जमीन पर गिर जाता है। ये सब टोबिन द्वारा देखा जाता है, और जब कईल लड़के को नोटिस करता है तो वो कोशिश करता है खुद को समझाने के लिए। हालांकि उस पल में रॉस करीब आना शुरू कर देता है। समूह फिर से चलता है, लेकिन बेकी ट्रेविस के बारे में पूछती है और उसके बिना जाने से इनकार कर देती है। जब कईल कोई जवाब नहीं दे पाता है तो बेकी को संदेह हो जाता है कि उसने ट्रेविस के साथ कुछ किया है, और वो अपने भाई से दूर चला जाता है। कईल उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस अचानक उसे पकड़ लेता है, जिससे पता चलता है कि वो ट्रेविस घटना के बारे में सच्चाई जानता है। कईल भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस उसे जाने नहीं देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है क्योंकि वह अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। उस पल में घास के मैदान में कई शव दिखाई देते हैं। ट्रेविस जीवित हो जाता है और वो फिर से बेकी की तलाश करने के लिए उठता है। वो उसके नाम के लिए चिल्लाता है और वो जवाब देती है, लेकिन वे एक दूसरे को हार मानते हुए नहीं देख सकते। वे दोनों घास में लेट जाते हैं और अपने बच्चे के बारे में फिर से बात करते हैं। इसलिए ट्रेविस का कहना है कि वो बच्चे को रखने के बेकी के फैसले से खुश है। हालांकि बेकी ने कबूल किया कि वो बच्चे को नहीं रखने वाली थी, और इसलिए वे सैन डिएगो जा रहे थे। वहाँ एक परिवार था जो बच्चा चाहता था। परेशान होकर ट्रेविस ने कसम खाई कि वो कोई रास्ता खोज लेगा। अचानक रॉस आता है और बेकी पर हमला करता है। संघर्ष में बेकी जमीन पर मिली कैंची को पकड़ने में सफल हो जाती है, लेकिन रॉस जल्दी से उसे निर्वस्त्र कर देता है। फिर वो उसे फायदा उठाने के इरादे से उसे गंदगी में ले आता है, लेकिन इससे बेकी को फिर से कैंची पकड़ने और रॉस की आंख में छुरा घोंपने का मौका मिल जाता है। जैसे ही बारिश होने लगती है, बेकी दौड़ती है। वो तभी घबरा गई जब उसने देखा कि हर तरफ से घास काटने वाले दर्जनों लोग उसकी ओर आ रहे हैं। ये अजीब लोग उसे पकड़ लेते हैं और घास में खींच लेते हैं। कुछ ही क्षण बाद बेकी खुद को चट्टान के सामने कीचड़ में पड़ी हुई पाती है। वो अपना फोन खींचती है, बाहर जाता है और कॉल करता है, जो वही निकला जो उन्होंने कईल को ट्रेविस को चोट न पहुंचाने देने के बारे में पहले सुना था। अचानक घास वाले लोग वापस आते हैं और बेकी को घेर लेते हैं क्योंकि वो दर्द से चिल्लाती है क्योंकि उसके शरीर ने बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया है। फिर से दृश्य आते हैं और यह जन्म चट्टान पर बने चित्रों से मेल खाता है। बहुत धक्का देने के बाद बेकी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, लेकिन वो उसे देख नहीं पाई। अचानक जमीन हिलती है और चट्टान और उसके बीच एक विशाल खाई में खुल जाती है। बेकी उस पर खड़ी होती है, जहां वह देखती है कई लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हुए एक पुराने पेड़ की शाखाओं से चिपक गए। बेकी चिल्लाती है और पीछे हटती है, इससे पहले कि थकावट उस पर हावी हो जाती और वह बेहोश हो जाती। कुछ क्षण बाद वह अपनी आंखें खोलती है और बच्चे के बारे में पूछती है। हैरानी की बात यह है कि कईल ही है जो जवाब देता है और शांत हो जाता है। वो नीचे जाता है और उसे थोड़ा पानी देता है। वो एक बच्चे को पकड़ता है और उसे दिखाता है, जिससे बेकी को राहत मिलती है। जैसे ही वो फिर से अपनी आंखें बंद करती है, कईल उसे खाना खिलाना शुरू कर देती है और बेकी इतनी भूखी है कि वो ये सब ले लेती है। कईल कहती है कि यह घास और बीज हैं, लेकिन बेकी सोचती है कि इसका स्वाद कुछ और है, और जब उसे पता चलता है कि वो मानव मांस खा रही है और कईल वास्तव में रॉस है तो वो घबरा जाती है। इस बीच ट्रेविस बुरी तरह घायल हो जाता है, फिर भी वो बेकी को खोजता रहता है। आखिरकार वो उसे जमीन पर अकेला पाता है, और जब बेकी पूछती है बच्चे के बारे में
ट्रेविस उसके पेट को छूता है और महसूस करता है कि बच्चा चला गया है। जैसे ही वो दुख में रोता है, टोबिन फिर से प्रकट होता है और उसे बताता है कि रॉस ने सभी को मार डाला। वो ये भी समझाता है कि रॉस कभी रुकने वाला नहीं है और वो उन्हें बार बार मार देगा। एक भयभीत टोबिन रोने लगता है, इसलिए ट्रेविस उसके गले लग जाता है और कहता है कि वो किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने देगा। बाद में ट्रेविस चिल्लाता है और रॉसिफ से पूछता है कि वो उसे मारना चाहता है। रॉस तुरंत घास से प्रकट होता है और ट्रेविस पर हमला करता है, टोबिन को नजरअंदाज करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। रॉस ने ट्रेविस पर हड्डी से हमला किया और उसे अपने बेटे के पीछे जाने से पहले ही पराजित कर दिया। टोबिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस उसे पकड़ लेता है और उसे चट्टान को छूने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। अचानक बेकी उठती है और रॉस को पीछे से मारती है, जिससे जैसे ही बेकी फिर से गिरती है, वो टोबिन को गिरा देता है। उसी समय ट्रेविस भी खड़ा हो जाता है और रॉस पर हमला करता है, उसके सिर को चट्टान से टकराता है और अंत में उसकी गर्दन के चारों ओर कुछ घास बांधकर उसे मार डालता है। फिर ट्रेविस बेकी के पास जाता है और रोज के रोने पर उसे पकड़ लेता है। नहीं जानता कि और क्या करना है, ट्रेविस चट्टान के पास जाता है क्योंकि टोबिन उसे चेतावनी देता है कि यदि उसने उसे छुआ तो वो वहां से नहीं निकल पाएगा। ट्रेविस उसे अनदेखा करता है और किसी भी तरह उसे छूता है, जिससे उसे अजीब लगता है। अचानक एक लाल बत्ती निकलती है रॉक और पूरे मैदान में फैल गया, लगभग मानो क्षेत्र को साफ कर रहा हो। ट्रेविस अब डरावना लग रहा है, जैसा कि रॉस ने भी किया था, जिससे टोबिन डर गया। लड़का भागने लगता है, लेकिन ट्रेविस उसे रोकता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। चट्टान ने ट्रेविस को घास के मैदान का ज्ञान दिया। वो टोबिन को प्रवेश द्वार के पास ले जाता है और उसे बेकी और कईल को चेतावनी देने के लिए बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वे फिर से मैदान के अंदर न आएं। उम्मीद है ये लूप को नष्ट कर देगा। फिर वो टोबिन को बेकी का हाथ देता है और उसे मैदान से बाहर धकेल देता है। पलक झपकते ही टोबिन चर्च के अटारी में दिखाई देता है। वो दरवाज़ा खोलता है और बाहर की ओर जाता है, जहां वो बेकी और कईल की कार को सड़क पर खड़ा देखता है। वे मैदान में प्रवेश करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन टोबिन उनके पास दौड़ता है और उन्हें रोकता है। टोबिन उसे रोकने के लिए बेकी से भीख मांगता रहता है और अपनी कहानी को साबित करने के लिए वो उस हार का खुलासा करता है जो ट्रेविस ने उसे दिया था। बेकी हैरान है क्योंकि वह इसकी तुलना अपने हार से करती है, और जब टोबिन ट्रेविस के नाम का उल्लेख करता है तो अंततः बेकी के लिए अपने भाई को रोकने के लिए जाना पर्याप्त होता है। बाद में बेकी कईल को जाने के लिए मना लेती है और वे टोबिन को अपने साथ कार में ले जाते हैं। हालांकि सैन डिएगो जाने के बजाय बेकी ने उसे वापस जाने के लिए कहा क्योंकि उसने बच्चे को अंदर रखने का फैसला किया है। ट्रेविस बेकी की बातें सुनता है और इस बदलाव से खुश है, इसलिए वो लेट जाता है और घास को अपने ऊपर ढकने देता है। देखने के लिए धन्यवाद।